हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अपग्रेड स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे लूप्स को और देखते हैं कि लूप्स क्या होते हैं और कितने तरह के लूप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और लूप्स का काम क्या है, और हम देखेंगे साथ ही लॉजिक बिल्डिंग लूप के साथ काम किस तरह से करना होता है। सो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कंडीशंस क्या होती हैं। तो आप लोगों को इफ़ के साथ अगर काम करना है, इफ एल्स के साथ काम करना है और इफ एल्स को लूप के अंदर भी यूज़ करना है, तो आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो देखनी होगी, क्योंकि लूप के अंदर मैं इफ एल्स का आज यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम लूप को कवर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं एक फाइल बनाता हूँ index.html, ठीक है। और इसके अलावा इस फाइल के साथ मैं एक फ़ाइल और बनाऊँगा जावास्क्रिप्ट की, ये मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे HTML की बॉयलर प्लेट मैंने लगाई। इधर एक फ़ाइल और बना लेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को मुझे कनेक्ट करना होगा, src script.js, ठीक है। तो ये मैंने फ़ाइल यहाँ पे बना ली है। अब इस फाइल के अंदर हमें करना ये है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फोर का लूप होता है हमारे पास, ठीक है। एक होता है वाइल लूप जो आज हम कवर करेंगे और एक होगा डू वाइल लूप, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन लूप हैं और इसके अलावा हमारे पास एक होता है नेस्टेड लूप। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट होने वाला है। सो अभी हम जो है इन तीन चीज़ों को कवर करेंगे और ये तीनों जो लूप्स हैं किस तरह से काम करते हैं, लूप की ज़रूरत क्या है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं लूप के साथ आप लोगों को इफ एल्स के साथ किस तरह से काम होगा, कंडीशन हम कैसे बनाएंगे, लॉजिक बिल्डिंग कैसे करेंगे, और ये सारा कोड इन दी एंड आप लोगों को मेरे गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर हम एक काम ही करेंगे। सबसे पहले लूप्स हमारे पास वैसे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। आपके पास जो है फॉर ईच भी होता है, मैप होता है, फॉर इन होता है, फॉर ऑफ होता है। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि फॉर इन है, अभी मैं आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। जैसे फॉर ऑफ हो गया, इसकी ज़रूरत भी हमें आगे पढ़ने वाली है। तो ये हम आगे चल के कवर करेंगे, वो आप लोगों को वक्त के साथ पता चल जाएगा। सो अभी हम यहाँ पर इन तीन को देखेंगे और इसकी ज़रूरत है क्या। देखो यहाँ पर इसकी ज़रूरत ये है कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया यूज़र इक्वल टू 20, अगर मैं बोलूँ कि ये जो 20 है, ठीक है, ये जो 20 है, या मान लो ये एक नाम है अली, मैं बोलूँ आपने अपना नाम जो है ना 1000 बार प्रिंट करके दिखाना है, तो आप 1000 बार इस तरह से प्रिंट करोगे तो मेरे ख्याल में कल हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको गिनना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपके पास मेमोरी ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो मान के चल लेते हैं कि आपको कोई बोले 10 बार प्रिंट करना है, चलो 10 बार तो आप कर ही लोगे, 10 बार कर तो लिया, लेकिन अगर कल को मुझे इसके अंदर अली की जगह पे अली खान करना हुआ तो मैं अब क्या करूँगा। तो अब मैं क्या एक एक करके ऐसे जाके सब में चेंज करूँगा कि भाई यहाँ पर भी खान आ जाए, यहाँ पर भी खान आ जाए। तो अगर ऐसे करूँगा तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना ज़्यादा कोड लगेगा, कितनी ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड लगेगा। तो ये हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर इस सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है वो है आपके पास लूप, ठीक है। तो लूप बेसिकली करेगा क्या कि आप उसको बोलोगे ना कि अगर 1000 बार प्रिंट करके देना है तो खाली आपने 1000 काउंटिंग का एक मतलब आपने एक डिजिट लिखना है 1000, बस वो खुद ही आपको लिख कर दे देगा, ठीक है। अब लूप का जो सिंटेक्स होता है इसको समझना पहले ना। फॉर के लूप का सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पर आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। इस जगह पे आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर होती है आपकी इनिशियलाइजेशन, मतलब सॉरी, यहाँ पर हमारे पास होती है, हम जो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन बनाते हैं, जैसे कि लेट आई इक्वल टू 0। ये मैंने क्या बनाई है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगी, इसके बाद कंडीशन होगी। मैं आपको पहले इसका स्टेटमेंट आपको लिख के दिखाता हूँ किस तरह से हम यूज़ करेंगे। पहले यहाँ पर होगी इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फिर यहाँ पर होगी कंडीशन, फिर यहाँ पर होगा इंक्रीमेंट, और फिर यहाँ पर होगा हमारे पास स्टेटमेंट। एक चीज़ याद रखना, इसका जो सिंटेक्स है ना, इसका जो सिंटेक्स है इसको समझना। सबसे डिफ़िकल्ट काम जो स्टूडेंट्स को लगता है वो है लूप, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम, मतलब पूरे प्रोग्रामिंग का सबसे डिफ़िकल्ट काम ये लगता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान है अगर इसको एक बार समझ लिया। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि आपका जो लूप है, आपने जैसे बोला कि 1 से लेकर मुझे 100 तक काउंटिंग चाहिए, या 1 से लेकर 100 तक मुझे कोई नाम प्रिंट कराना है, या कुछ भी आपका XYZ कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर आपने बताया कि 1 से लेकर 100 तक जो आप बता रहे हो ना कि स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से, तो वो इनिशियलाइजेशन में आपका काउंट होगा। अब दूसरा काम कंडीशन वाला होता है। दूसरा काम कंडीशन का क्या होता है, वो चेक करेगा कि क्या 1 हो गया, क्या वो 2 होगा, क्या 3 बार प्रिंट हो गया, क्या 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, कंडीशन चेक करता रहेगा, ठीक है। फिर इसका जो तीसरा स्टेप है ना, याद रखना, ये ऐसे नहीं जाएगा। ये तीसरा स्टेप इसका ये नहीं है इंक्रीमेंट, पहला स्टेप तो ये है, सेकेंड स्टेप इसका ये है, लेकिन थर्ड स्टेप इसका स्टेटमेंट है, चौथा स्टेप इसका फिर इंक्रीमेंट आएगा। याद रखना, ये ऐसे नहीं जा रहा, ठीक है, ये जा रहा है ऐसे
फिर नीचे, फिर इधर। तो ये इसका सिंटेक्स है, इसको ध्यान में रखना। और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बोला, इनिशियलाइजेशन के लेट आई इक्वल टू 1। अब देखो ये जो है ना इनिशियलाइजेशन है कि आप अपनी काउंटिंग को कहाँ से लेकर प्रिंट कराना चाह रहे हो, मतलब कहाँ से कहाँ तक चाह रहे हो। तो लेकिन ये जो कहाँ से है ना, ये जो 1 या 0 या -1 या जो भी है, आप बोल रहे हो कि 1 या 10 भी हो सकता है आपकी कंडीशन के हिसाब से। मैंने बोला कि मुझे अभी फ़िलहाल काउंटिंग चाहिए 1 से। ये जो लेट है ये मेरा वेरिएबल का नाम है, ये जो आई है ना, ये जो आई है ये आपके वेरिएबल का नाम है, ठीक है। ये आपके वेरिएबल का नाम है। जैसे कि नाम हम यूज़र देते थे, यूज़र दे दो आप आई देना चाह रहे हो आई दे दो, आप ए देना चाह रहे हो बी देना चाह रहे हो, जो दिल करा देना है दे दो, मैं आई दे दूंगा, ठीक है। आप जो दिल करे दे देना। अब यहाँ पे लगाना है सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाना है, सेमीकोलन। इसका मतलब है कि आपका जो एक पार्ट था इनिशियलाइजेशन वाला वो कंप्लीट हो गया। अब कंडीशन, ठीक है। कंडीशन जैसे कि इफ एल्स में हम लोगों ने कंडीशन लगाई थी कि इफ एल्स क्या बोलता था, या तो ट्रू चाहिए या तो फॉल्स चाहिए। लूप भी आपको ये बोलेगा या तो ट्रू चाहिए या तो फॉल्स चाहिए। अगर याद रखना लूप क्या बोल रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है, क्या बोला, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट वाला एरिया चलेगा, अदरवाइज ये एरिया नहीं चलेगा। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्रैकेट वाला एरिया चलेगा, अदरवाइज लूप नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि भाई आई जो है क्या वो लेस देन या इक्वल है 3 के, ठीक है। अच्छा चलो मैंने लगाया लेस देन है 3 के, ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आई क्या है, आई ये वाला जो मेरा वेरिएबल है ना वो वाला आई इधर आ रहा है, ठीक है। ये आपका कंडीशन ये खत्म हो गई। आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लेस देन इक्वल टू भी होता है, डबल इक्वल टू भी लगा सकते हो, नॉट इक्वल टू भी लगा सकते हो। बस ये डिपेंड करता है कि आपको लूप को किस तरह से रन करना है। अभी थोड़ा सा आगे चल के हम देखेंगे अलग अलग तरीके से कैसे इसको रन कर रहे होंगे। यहाँ पर अब जो मेरा तीसरा पार्ट क्या था, स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि भाई क्या आई बराबर है 1 के, और जो आई है क्या वो लेस देन है 3 से। अगर तो ऐसा है तो आप मेरी स्टेटमेंट में प्रिंट कर दो आई को, ठीक है। किसको प्रिंट कर दो, आई को, ठीक है। और यहाँ पर आई में प्लस प्लस कर दो। ये मैंने सिंपल ये बात बोली है इसको, ठीक है। वापसी देखो मैंने क्या बोला कि जो आई बराबर है 1 के, ठीक है ना। आई जो है, अब आई बराबर है 1 के, यानी कि आई की वैल्यू क्या है 1 है। और ये जो आई है यहाँ पर भी क्या आ रहा होगा, आई की वैल्यू 1 ही आ रही होगी, क्योंकि जब आई की इधर वैल्यू 1 है तो इधर भी क्या होगी 1। जैसे कि मान लो लेट एच इक्वल टू 78, तो यहाँ पर अगर मैं एच बोलूँगा तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या कोई 79 की हो जाएगी, वो भी 78 ही रहेगी, क्योंकि ऊपर एच की वैल्यू क्या है 78, तो नीचे भी क्या रहेगी 78 ही। तो यहाँ पर भी तो वही गेम हो रहा है कि आई बराबर है 1 के, और जो क्या आई है क्या वो लेस देन है 3 के। हाँ भाई लेस देन है, यानी कि 1 जो है लेस देन है 3 से। तो अगर तो लेस देन है तो आप कंसोल कर देना आई को, ठीक है। तो वो बोलेगा कि भाई हाँ भाई 1 जो है 3 से छोटा है, बोलेगा प्रिंट कर दो आई को। जब उसने आई को कंसोल करा तो भाई आई में आपसे सवाल ऊपर से क्या आ रहा था, 1 आ रहा था ना, आई में ऊपर क्या रखा था 1, तो प्रिंट कर देगा 1 को, ठीक है। जैसे ही जब वो प्रिंट करेगा तीसरे पार्ट को, तो अब वो जाएगा सीधा चौथे पार्ट की तरफ जो कि इंक्रीमेंट, ये है हमारा इंक्रीमेंट। अब वो जब चौथे पार्ट की तरफ गया तो आई जो था पहले वाला, ये जो मैंने आई बताया, इस आई की वैल्यू पहले क्या थी 1 थी ना। अब जब वो इसमें आई में प्लस प्लस करेगा तो ये आई इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मान लो आपके पास एक वेरिएबल है लेट इक्वल टू, ये लेट इक्वल टू 2 लगाया हुआ है। अब इस आई के अंदर अगर इस ए में प्लस प्लस कर दूंगा तो ये ए की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, ठीक है ना। इस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अभी लॉक करा के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखना अगर मैं रन करूँगा ए को, ठीक है ना, इसको मैं हटाता हूँ, तो इसी तरह के लिए कमेंट करा और अपनी फाइल को मैं रन कर लेता हूँ, और ये मेरी फाइल आ गई। ओपन करा, कंसोल में गया, क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर प्लस प्लस हो गया, ठीक है। ए में प्लस प्लस होके क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर ए में प्लस प्लस होके ये ए क्या बन गया 3 हो गया। इसका मतलब ए अपडेट हो गया ना। यहाँ पर भी तो भाई वही गेम हो रहा है, यहाँ पर भी सेम वही गेम हो रहा है कि आई छोटा है 1 से, मतलब आई बराबर है 1 के, और आई यानी कि 1 जो है छोटा है 3 से छोटा है। भाई बोलेगा कंसोल कर दो आई को, आई में प्रिंट कर देगा 1 को, ठीक है। अब वो जब जाके इंक्रीमेंट करेगा तो ये आई जो है यानी कि जो 1 जो था पहले जो 1 था, अब ये इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जब ये 2 हुआ तो ये वाला आई भी तो 2 हो जाएगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपडेट हो गया ना, पहले 1 था अब तो इंक्रीमेंट हो गया वो 2 बन चुका है ये वाला भी। तो अब ये जो 2 है अब फिर से चेक करेगा। देखो ये है लूप, लूप का काम क्या होता है कि इंक्रीमेंट करा मतलब प्रिंट करा, कंसोल करा, कंसोल करने का फिर से चलेगा और फिर से इनिशियलाइजेशन से नहीं चलेगा। मतलब अभी फर्स्ट टाइम जब चलेगा वो तो इनिशियलाइजेशन से चलेगा, लेकिन जब सेकंड टाइम जब आएगा ना इंक्रीमेंट करने के बाद, जब वापसी से इधर आएगा तो वो इस साइड से चलेगा, ना कि वो इस साइड से ऐसे चलेगा। मतलब वो ये वाले पार्ट को नहीं चलाएगा, इनिशियलाइजेशन को नहीं चलाएगा, वो सीधा कंडीशन को चलाएगा। जब फर्स्ट राउंड चलेगा तो इसको चलाएगा, जब सेकेंड राउंड में जब वापसी घूम कर आएगा ना तो वो सिर्फ यहाँ से चलाना स्टार्ट करेगा बस। ठीक है, अब जब फर्स्ट राउंड में चलाया इसने तो उसने 1 प्रिंट करा, जब घूम कर प्लस करके जब वापसी आया तो I2 हो चुका था, तो 2 को बोलेगा क्या वो लेस देन है 3 से। अगर तो वो 2 जो है वो लेस देन है 3 से, हाँ भाई 2 जो है 3 से लेस देन तो है, बोलेगा वापसी प्रिंट कर दो, यानी कि वापसी कंसोल कर दो आई को। तो आई में अब ऊपर से क्या आ रहा था, अब तो ऊपर से 1 नहीं अब 2 आ रहा था, क्यों, क्योंकि वो अपडेट हो गया था। तो यहाँ पर वो 2 प्रिंट कर देगा। अब फिर क्या करेगा, फिर जाएगा इंक्रीमेंट करने, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये लूप पे बार बार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तो अभी फिर चलेगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन अभी तक फॉल्स ही नहीं हुई। तो जब उसने वापसी प्रिंट करा तो अब आई के अंदर जो पहले अब 2 था अब वो प्लस प्लस हो गया वापसी, तब क्या हो गया, अब वो 3 हो गया। तो ये वाला जो ये जो आई था इसमें भी 2 था, तो ये भी अब इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया होगा, 3 हो गया होगा। अब सवाल ये कि 3 क्या 3 से छोटा है, नहीं 3 से छोटा तो नहीं है, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स, हाँ फॉल्स तो है, तो बस बोलेगा छोड़ दो मत प्रिंट करो। तो अब आउटपुट में अगर मैं जाके देखूंगा तो काउंटिंग भी क्या आएगी 1 2। ठीक है, अगर मैं जाके इसको रिफ्रेश करूँ क्या आ रहा है 1 2। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि लेस देन इक्वल टू, ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 2 था ना वो प्लस प्लस होकर 3 हुआ। अब वो आई को चेक करेगा कि आई जो है क्या वो लेस देन इक्वल है 3 के, क्या आई जो है क्या लेस देन इक्वल है 3 के, बोलेगा हाँ इक्वल तो है, बोलेगा कंडीशन ट्रू है, बोलेगा फिर कंसोल कर दो। तो अब आई में ऊपर से क्या आ रहा होगा 3 आ रहा होगा, तो 3 भी कंसोल कर देगा। फिर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा तो ये आई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अब फिर से चेक करेगा क्या 4 जो है क्या वो लेस देन या इक्वल है 3 के, नहीं तो इक्वल तो नहीं है ना लेस देन है, तो बोलेगा कंडीशन फॉल्स, तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अगर अभी जाके देखेंगे काउंटिंग क्या 1 2 3। अब अगर मैं इसको बोलूँ इसी तरह से चलता रहेगा, अगर मैं 30 बोलूँगा ना तो ये 30 बार चलेगा। यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको अगर कोई भी चीज़ आपने 1000 बार प्रिंट करानी है, 10,000 बार प्रिंट करानी है, 30,000 बार प्रिंट करानी है, तो आपको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लूप खोदो वो खुद ही चलाता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। आपने 30 बोला वो 30 तक चलाएगा, आप इसको 300 बोलो वो आपको एक सेकंड के अंदर 300 तक प्रिंट करके दे देगा। आप इसको 3000 बोलो वो 3000 तक आपको प्रिंट करके दे देगा। आप इसको 30,000 बोलो वो आपको 30,000 तक प्रिंट करके दे देगा। आप इसको 3 लाख बोलो वो 3 लाख तक प्रिंट करके दे देगा। बात समझ आ गई। तो ये जो है सबसे बड़ा इसका गेम है। अब यहाँ पर देखा क्या करा इसने, 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको पूरी की पूरी 3 लाख तक काउंटिंग प्रिंट करके दे दी। याद रखना है ये जो मैं गेम करके दिखा रहा हूँ 3 लाख, अभी थोड़ी देर में पता चला मजाक के अंदर इसको 30 लाख कर दो, तो ये जो आपका लूप है ना ये आपके सिस्टम को हैंग कर देगा, बहुत ज़्यादा हैंग कर देगा। ये इतना ज़्यादा आपकी मेमोरी को कंज्यूम करेगा कि आपकी सोच है। तो ये हो सकता है कि आपके सिस्टम को बंद भी कर देगा, सिस्टम आपका लो है, मतलब आपकी स्टोरेज अगर कम है। अगर मैं यहाँ पर टास्क मैनेजर में जाऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो मेरा जो ब्राउज़र है इस वक्त वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है 481 MB, ठीक है ना। लेकिन अगर यही लूप में जब रन करूँगा ना तो ये मेमोरी अच्छी खासी कंज्यूम करेगा। मान लो मैंने इसको बोला आप इसको अभी कितना हो गया ये 10 लाख मैंने इसको कर दिया, ठीक है 10 लाख, ये अच्छी बड़ी काउंटिंग मैंने इसको दे दी। तो अगर जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना अभी यहाँ पर अभी फिर देखो अभी रन नहीं करा मैंने ना, अभी कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। जैसे इसको मैंने रन करा तो अब मेरा सिस्टम की मेमोरी को आप देखना, ये देख रहे हो ये 800 कुछ MB हो गया, अब ये जो है 1000 MB के करीब चल गया, 1200 MB के करीब चल गया, 1400 1500, देख रहे हो कैसे स्पीड में बढ़ रही है मेरी मेमोरी। ये आपके पूरे सिस्टम को हैंग कर देगा, अच्छी तरीके से हैंग कर देगा। अगर आपके पास मेमोरी कम है आपके सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम में 8 GB रैम है, तो आपका सिस्टम आराम से हैंग हो जाएगा और थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा।
तो मेरे पास रैम ज़्यादा है तो मैं इसलिए एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, बट आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपका लूप इनफाइनाइट गया, ठीक है, आपका लूप अगर इनफाइनाइट गया तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है, बहुत बड़ा मसला हो सकता है। अच्छा, मैंने बेसिकली 10 लाख से भी ऊपर प्रिंट कर दिया था, कोई 10 लाख के करीब कर दिया था, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में आई थिंक 1 लाख से ऊपर तो ये अभी भी है। तो ये कुछ इस तरह का, बहरहाल मैंने इसको प्रिंट करके दिखाया आपको। ये जो है आपके सिस्टम को हैंग भी कर देगा अगर आपने गलत चला दिया तो, ये बात याद रखना। अच्छा, गलत किस सेंस में चलेगा, अब आप पता चला बाद होगा प्रैक्टिस करने से डरो, आप बोलो यार ये मतलब ये ऐसा नहीं हो मेरे सिस्टम को हैंग कर दे। देखो, कभी भी हैंग नहीं करेगा अगर लूप सही है तो। अभी किस सूरत में हैंग करेगा कि अगर इनफाइनाइट चल गया। भाई इनफाइनाइट कैसे चलेगा, इनफाइनाइट ऐसे चलेगा कि आप इधर आके बोल दोगे ट्रू, ठीक है, आप इधर आके क्या बोल दोगे, ट्रू। अब भाई अब लूप कब चलता है, जब आपकी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। तो अभी भी तो ट्रू है, हाँ ट्रू है तो चलते रहेगा भाई, चलता रहेगा। 1 1 1 1 1 प्रिंट करता रहेगा, यानी कि इंक्रीमेंट करेगा, फिर एक प्लस कर देगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, वो लाइफ टाइम कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी और आपकी रैम कंज्यूम होगी। थोड़ी देर बाद पता चला पीसी बंद, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ये मैं वैसे आप लोगों को लगा कर दिखा रहा हूँ। दूसरा एक चीज़ है परहेज़ करना है कि लाइव सर्वर पे नहीं चलाना। लाइव सर्वर पे मैंने भी नहीं चलाया, क्योंकि होता ये कि इनफाइनाइट चलना स्टार्ट हो जाता है ना कोड करते करते वो, क्योंकि बिहाइंड जैसे लाइव चल रहा सर्वर हो रहा है ना, लाइव सर्वर चल रहा है, तो ये आपके सिस्टम को लॉस हो सकता है। सो यहाँ पर आपको लूप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं इसको कंडीशन दे देता हूँ, जैसे कि आई अगर लेस देन या इक्वल है 10 के, मतलब मुझे 10 टाइम जो है लूप को प्रिंट करना है। और अभी मैंने आई लिखा है ना, तो आई मेरा वेरिएबल है, उसमें अगर 1 2 3 काउंटिंग आ रही है तो वही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ अली, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब अली प्रिंट नहीं करेगा, वो आई प्रिंट करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो अब 10 बार अली कर देगा। देखो इसका काम है स्टेटमेंट को रन करना। अब स्टेटमेंट के अंदर मेरी मर्जी में कुछ भी दूँ, मैं अली दूँ, आई दूँ, ए दूँ, बी दूँ, जो दिल करे दे दूँ, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। मैंने अली दिया, अली प्रिंट कर देगा। अभी आके इसको एक बार फिर रन करते हैं। इसको हटाया, कंसोल में गए, देख रहे हो 10 टाइम क्या हो रहा है, अली प्रिंट हो रहा है। इसको मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए, ठीक है। तो ये देख रहे हो 10 टाइम क्या हो रहा है, अली प्रिंट होकर आ रहा है। ये इस तरह से अगर आप इसको बोलोगे ना 1000 बार, तो ये 1000 बार भी आपको, जैसे 100 टाइम मैंने बोला, ये 100 टाइम उसको क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा। क्या हो गया भाई, रिफ्रेश करा, ये आपको 100 टाइम अली प्रिंट करके दे देगा। आप इसके साथ दो चीज़ भी प्रिंट करा सकते हो, मतलब आपने बोला आई भी चाहिए, मुझे आई भी चाहिए, कोमा लगा दो, और आप बोलो अली भी चाहिए, ठीक है, वो काउंटिंग भी ला देगा साथ के साथ। अब देख रहे हो ये दोनों को एक साथ प्रिंट करके ला रहा है। तो ये गेम है सारा लूप का। अब इस लूप को आप उल्टा भी रन कर सकते हो। उल्टा कैसे रन कर सकते हो, मान लो आप बोल रहे हो मुझे 10 से लेकर जो है ना 1 तक काउंटिंग चाहिए। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लेट आई इक्वल टू, अब मैंने क्या बोला था आप लोगों को, मैंने एक बात बोली थी कि ये आपका इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है ना, आप बोल रहे हो कि मुझे कहाँ से चाहिए, ठीक है। अभी मेरे केस में मुझे 10 से 1 तक चाहिए, ठीक है। तो मेरा इनिशियलाइजेशन कहाँ से करूँगा, 10 से चाहिए ना, तो मैं स्टार्ट में क्या लिखूँगा, 10 ही लिखूँगा, क्योंकि मैंने क्या बोला इनिशियलाइजेशन का मतलब चलना कहाँ से स्टार्ट हो, 10 से। अब यहाँ पर अगर मैं आई लेस देन इक्वल टू 1 बोलूँ, आप बोलोगे 1 तक चाहिए, तो भाई यहाँ पे हो सकता है 1 लिख दूँ, ठीक है। आप बोलोगे मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर दूँ और यहाँ पे कंसोल कर दूँ। तो मेरे भाई आप इस प्रोग्राम को गौर से पढ़ो, सुकून से पढ़ो, सुकून से समझो कि यहाँ पर हुआ क्या है। जल्दीबाजी मत करो, ये गलत कंडीशन है, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। सोच समझ के काम करो, प्रोग्रामिंग है सोचने का काम है ना, जल्दबाजी नहीं है। हमने बोला कि आई बराबर है 10 के, यानी कि आई की वैल्यू क्या है 10। अब यहाँ पे जो आई है, यहाँ पर भी आई की वैल्यू 10 आ रही होगी, तो क्या 10 जो है क्या वो लेस देन या इक्वल है 1 के। 10 छोटा तो नहीं है ना 1 से, नहीं छोटा तो नहीं है। कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स है तो कुछ भी नहीं चलेगा। भाई जाके देख लो, अगर यकीन नहीं आ रहा तो रिफ्रेश कर लो, कुछ आया है क्या, कुछ भी नहीं, क्यों, कंडीशन ही फॉल्स है। मैंने क्या बोला कि लूप आपका कब चलेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है नहीं चलेगा। तो अब क्या करें भाई, अगर आप कंडीशन सही लगा दोगे तब तो चलेगा ना। अब आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो,
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया। अच्छा भाई चेक करते हैं, बोलेगा कि आई के अंदर, अच्छा अब आई बराबर है 10 के, आई जो है ग्रेटर देन है 1 के, तो भाई आई यानी कि 10 जो है ग्रेटर है 1 से, हाँ 10 तो बड़ा है 1 से। बोलेगा कंसोल कर दो आई को। अच्छा कंसोल में आई की वैल्यू ऊपर से क्या आ रही होगी, 10 आ रही होगी ना। बोलेगा ये लो, अब बोलेगा प्लस प्लस कर दो, तो जो 10 में प्लस प्लस करा क्या हो गया 11। अच्छा अब ये जो आई है, ये जो 10 था ये भी प्लस प्लस हो क्या हो गया होगा 11। 11 क्या 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। बोलेगा बड़ा तो है, बोलेगा प्रिंट कर दो आई को। जब वो आई को कंसोल करेगा तो आई में तो ऊपर से 11 आ रहा होगा, हाँ 11 आएगा। फिर जाएगा फिर प्लस करेगा, अब 11 से क्या हो गया 12, 12 क्या 1 से बड़ा है, हाँ। बोलेगा प्रिंट कर दो, 12 प्रिंट कर दिया। फिर इंक्रीमेंट कर देगा, क्या हो जाएगा 13, 13 क्या 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। बोलेगा फिर प्रिंट कर दो, कर देगा। भाई ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, लाइफ टाइम। ये भी इनफाइनाइट लूप है, ये भी इनफाइनाइट लूप है। ये आपके सिस्टम की मेमोरी को वही वाला काम करेगा जो थोड़ी देर करके दिखाया। तो भाई सही कैसे होगा, देखो कंडीशन ही गलत है ना भाई, अभी कंडीशन ही गलत है वो, क्योंकि इंक्रीमेंट करे आ रहा है और हमेशा वो नंबर को बढ़ा रहा है, और हर नंबर जो बड़ा है वो 1 से तो बड़ा ही होगा ना, वो हर बार ही पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, तो कंडीशन ही गलत है। तो अब क्या करें, अब करना है भाई सिंपल ये है कि आप इसको भी ठीक करोगे। आप क्या करोगे, प्लस प्लस करने के बजाय अब आप इसको बोलोगे माइनस माइनस कर भाई, प्लस प्लस मत कर, कि मुझे एक एक नंबर कम करना है, बढ़ाना नहीं है। मैं बोलूँगा कि भाई आई बराबर है 10 के और 10 1 से बड़ा है। बोलेगा हाँ बड़ा है, प्रिंट कर दो। अब जाके आई को माइनस माइनस कर दो, तो आई को माइनस माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आई तो पहले 10 था ना, एक नंबर बड़ा, अब उसने कम कर दिया, माइनस माइनस कर दिया। तो अब ये जो माइनस माइनस हुआ, ठीक है माइनस माइनस जो हुआ, तो ये हो जाएगा 9, और 9 1 से बड़ा है। बोले हाँ बड़ा है, बोलेगा प्रिंट कर दो आई को, तो 9 प्रिंट हुआ। अब माइनस माइनस और करेगा तो 8 हो जाएगा, और 8 जो है 1 से बड़ा है, तो ये 8 नंबर आ जाएगा। फिर आ जाएगा 7, तो 7 प्रिंट कर दिया। फिर हो जाएगा 8, फिर एक टाइम ऐसा आएगा 1, फिर जो है 1 जो जब ये 1 पर आएगा प्रिंट करते 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 करते, तो 1 जो है 1 के इक्वल है। बोले हाँ इक्वल है, तो वो यहाँ पर ये समझो क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो करते 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 1 पर आएगा और 1 को प्रिंट कर देगा। फिर जब जाके वो 1 के अंदर माइनस करेगा तो 0 हो जाएगा, और 0 जो है 1 से बड़ा है नहीं, 0 1 से तो बड़ा नहीं है, तो कंडीशन क्या फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका लूप रुक जाएगा। चलो अभी इसको रन करके देखते हैं, आ गया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ 10 से 1 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो गई। तो भाई इतना सिंपल है ये। अगर इसको दिमाग लगा के पेन कॉपी पे लिख कर चला कर खुद से चेक करते हो तो ये आपको हार्ड नहीं लगेगा, बड़ा सिंपल है ये। तो स्टार्ट में हार्ड आप लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। जैसे मैंने पढ़ाया आप लोगों को लगेगा यार मतलब सही पढ़ा रहे हो, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ क्या हो रही होगी। आप बोलोगे यार मैंने देखा आसान लगा अच्छा लगा ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करी, आपने बोला मुझे समझ आ गया बस। लेकिन आपके काम करने में और मेरे काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका रीज़न ये है, मैं जो करके दिखा रहा हूँ वो आपको ऐसा लगता है कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना तो आपके माइंड में वो चीज़ नहीं होती। उस टाइम आप भूल जाते हो। आप फिर वीडियो खोल के देखोगे एक बार, आप बोलोगे यहाँ पे क्या करा था, क्योंकि ये इंसान का मतलब इस तरह का माइंड होता है। तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर चेक करना है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। तो 4 का लूप तो भाई इस तरह से काम कर सकता है, अलग अलग तरीके से भी काम कर सकता है। आप मान लो आपका टास्क कुछ इस तरह का है, आप बोल रहे हो कि मुझे 5 से लेकर 10 तक चाहिए काउंटिंग। अच्छा भाई, तो 5 से लेकर 10 तक चाहिए, तो भाई ये भी बड़ा आसान है। इसमें क्या करेंगे, आई अगर लेट आई अगर इक्वल है 5 के, तो मैं 5 से चलाऊँगा और कहाँ तक चलाना है 10 तक चलाऊँगा। ठीक है, आई में वही प्लस प्लस लगा दो और यहाँ पर वही कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग आई। यहाँ पे रन करा, रिफ्रेश करा तो 5 से 10 तक आ गया। बात समझ आई? इस तरह से हम इसके साथ काम करेंगे। अब यहाँ पर हम 4 के लूप में इफ़ की कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लो मेरा टास्क ये है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर प्रिंट हो जाए। 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर प्रिंट हो जाए। समझ आई? क्या बोला, 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर प्रिंट हो जाए। तो ये तो बड़ा सिंपल काम है। इवन नंबर यानी कि 2 4 6 8 10 12। तो आप बोलोगे कोई बड़ा काम है ही नहीं है, तो अभी कर देंगे। तो पहली बात तो ये तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोगों को तो सोचना ही पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूँ पहले ही ना। 1 से लेकर 100 तक प्रिंट तो कर देंगे। मैं बोलूँगा कि जो आई आ रहा है ना, जब हम पहले एक एक करके नंबर बढ़ा रहे थे ना, अब आप क्या करो, एक एक करके नंबर मत बढ़ाओ, आप इस आई में, ठीक है, इस आई के अंदर जाओ, इस आई के अंदर जाओ,
प्लस प्लस करने के बजाय प्लस इक्वल टू 2 कर दो। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये है कि आई के अंदर, या मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करा। अब असाइनमेंट क्या होता है, ये आपको मेरी पिछली से पिछली वाली वीडियो देखनी होगी, वीडियो नंबर 2 देखनी होगी, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो नंबर 3 या बल्कि सॉरी वीडियो नंबर 3 आपको देखनी होगी, जिसमें ऑपरेटर से बढ़ाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि असाइनमेंट क्या होता है, कि ये क्या करेगा, हर आई के अंदर 2-2 नंबर का इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग आई अगर रन करा, रिफ्रेश करा, तो आप देख सकते हो 1 3 5 हर नंबर के अंदर, यानी कि जब 1 प्रिंट करेगा, देखो हुआ क्या है कि 1 से 1 और 1 जो है 100 से छोटा है, बोलेगा छोटा है, बोलेगा प्रिंट कर दो आई को, आई के अंदर ऊपर से क्या आ रहा है 1, तो प्रिंट कर देगा 1 को। अब जब 1 में उसने +2 करे तो क्या होगा, 3 होगा, 3 जो है 100 से छोटा है, हाँ छोटा तो है, बोलेगा कंसोल कर दो, तो 3 प्रिंट कर देगा। फिर वो 2 प्लस करेगा तो 5 हो जाएगा, फिर 2 प्लस करेगा तो 7 हो जाएगा। इस तरह से वो 100 तक जाएगा। आप बोल रहे हैं कि मुझे काउंटिंग तो यार चाहिए, वहाँ तक चाहिए, 0 मतलब 2 4 6 8 10 वाली चाहिए, तो भाई 0 से चला लो इसको, किसने मना करा, 0 से चलाओ। तो अब यहाँ पर वो 0 2 4 6 8 10 12 14 16, आप बोले 2 से चाहिए, तो भाई तो 2 से चला लो, किसने मना करा है, तो ये लो 2 से चल जाएगा, 2 4 6 8 10 इस तरह से चल जाएगा। तो जिस तरह आप इसको लूप को रन करना चाह रहे हो उस तरह से कर लो। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाह रहे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दो। आप 100 को इधर रख दो, ठीक है। आप क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो, इसको बोलो कि मुझे 2 तक चाहिए, 2 तक कर लो, प्लस की जगह माइनस कर दो, काम अभी भी वही हो रहा है। अब ये डिसेंडिंग में आ जाएगा असेंडिंग के बजाय, ठीक है, काम अभी भी वही हो रहा है। तो इस तरह से करना है। लेकिन आप कुछ इस तरह का चाह रहे हो, मुझे जो काउंटिंग प्रिंट करनी है वो काउंटिंग 1 से लेकर चले तो 100 तक ही, ठीक है, चले तो 100 तक ही, लेकिन उसमें सारे जो नंबर्स होंगे वो सारे 15 से ऊपर के होने चाहिए। काउंटिंग चले तो 1 से 100 तक ही, लेकिन जितने नंबर प्रिंट होंगे सारे वो ऊपर के होने चाहिए। अच्छा, इवन ओड वाला काम एक तरीके से और हो सकता है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में वीडियो के लास्ट के अंदर मैंने आप लोगों को प्रोग्राम एक सोल्व करवाया था, इवन ओड नंबर फाइंड करने का तरीका ना, तो उसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लोगों को एक बार उससे भी करके दिखा देता हूँ। मैंने बोला कि 100 तक काउंटिंग मुझे चाहिए, ठीक है, और आई के अंदर प्लस प्लस कर दो और लेट आई इक्वल टू 1। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग ये आ जाएगा आई, और बेसिकली मुझे एक एरर नज़र आ रहा है, इफ़ लगा दिया, मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए था 4। अब यहाँ पर मैं करूँगा इफ़, अब मैंने आप लोगों को इवन ओड नंबर फाइंड करने का तरीका बताया था कि जो आई को आई मॉड्यूलस बाय 2, ठीक है, और अगर यहाँ पर आई को रन करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, ये सारे आपके पास नंबर प्रिंट होकर आ गए, ये ओड नंबर प्रिंट होकर आ गया। अगर आप इवन चाह रहे हो तो आप यहाँ पर बोलो इक्वल टू 0, ठीक है, ये सारे कौन से हो जाएंगे, ये ओड नंबर प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो भाई ये सिंपल गेम है, ये आप इस तरह से कंडीशन लगा सकते हो। ये मैंने कंडीशन क्या लगाई है, ये पिछली वो वाली स्टेटमेंट वाली वीडियो देखोगे ना, ये उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं इसके अंदर समझाकर इसको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप लूप के अंदर भी इफ़ की कंडीशन का यूज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे कि मान लो आपने बोला कि भाई 1 से लेकर मुझे 100 तक काउंटिंग चाहिए, लेकिन 15 से ऊपर वाली चाहिए, भाई ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, 1 से लेकर चाहिए, ठीक है, और कहाँ तक चाहिए, 15 तक चाहिए। इसके अलावा या फिर सॉरी 1 से लेकर 100 तक मुझे चाहिए। इफ़ ये जो आई आ रहा है ना, ये जो काउंटिंग आ रही है 1 2 3 4 5, ये अगर बड़ी है 15 से, ठीक है, ये अगर बड़ी है 15 से, तो सिंपल आप कंसोल डॉट लॉग कर दो, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर दो इसको आई को, अगर तो 15 से बड़ी है तो बस। अब जब लूप चलेगा तो आई बराबर है 1 के, 1 जो है 100 से छोटा है। अब कंडीशन इफ़ भी चलेगा, इफ़ चेक कर, इफ़ चला तो इफ़ बोलेगा कि जो 1 है क्या वो 15 से बड़ा है, नहीं बड़ा तो नहीं है, बोलेगा छोड़ दो, इफ़ बोलेगा कुछ भी प्रिंट नहीं करूँगा। अच्छा, फिर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, 2 हो जाएगा, 2 क्या 15 से बड़ा है, नहीं, छोड़ देगा, कुछ भी नहीं करेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा 15 आ जाएगा, 15 के 15 से बड़ा है, नहीं, छोड़ देगा। 16 आएगा, 16 के 15 से बड़ा है, हाँ 16 बड़ा है 15 से, बोलेगा कंसोल कर दो आई को, क्योंकि इफ़ कब चलता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। ये कैसे समझ में आएगा, अगर पिछली वीडियो देखोगे इफ एल्स वाली, आपको समझ में आ जाएगा इफ एल्स काम किस तरह चल रहा है। तो अगर आप देखोगे अभी काउंटिंग 100 तक प्रिंट हुई है, लेकिन 16 के बाद से, ठीक है, 16 के बाद से इस तरह से सिंपल ये काम हो रहा है। अब यहाँ पर आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है,
ये मैंने सिंपल इफ एल्स की एक वो दी है लॉजिक। आप ये बोल रहे हो कि इस तरह से मान लो एक ऐसा काम कर लो, आप बोलो लूप चलाओ, लेकिन जैसे ही 15 आए ना एकदम लूप को रोक दो, जैसे ही 15 आए लूप को रोक दो। आप ऐसे बोल लो कि भाई अगर आप एक काम करो लूप को इतनी बार चलाओ, ठीक है इतनी बार चलाओ, चला लो भले कोई इशू नहीं है। आप बोलोगे यार इससे तो पीसी हैंग हो जाएगा, ठीक है लेकिन ये नहीं होगा हैंग। हैंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं यहाँ पर उसको क्या कर दूंगा, मैं बोलूँगा कि भाई जैसे ही 15 आए ना उसको आप क्या कर दो, जैसे ही 15 आए उसको आप ब्रेक कर दो। क्या कर दो? ब्रेक कर दो। जैसे ही 15 आए गेम ख़त्म। चलो चेक करें भाई, रिस्क है ये, देख लो रिस्क उठा रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने रन करा क्या हुआ? सिर्फ 15 प्रिंट हुआ बस। कहाँ हैंग हुआ? क्या नहीं हुआ ना। अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, ये मैं बाहर रन कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप बोलोगे ना 15 तक काउंटिंग क्यों नहीं प्रिंट हुआ? सिंपल 15 क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने इक्वल 15 बोला था। अब यहाँ पर चलो देखते हैं, हुआ हैंग हुआ? ये लो मैं 1000 बार इसको कर देता हूँ। कितनी बार कर दिया भाई, रिस्क उठा रहा हूँ मैं, देख रहे हो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक लगा दिया। ये ब्रेक जो है बिल्ट इन कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर बस जब यार एक्सपेरिमेंट करो ना, गलती से ब्रेक लगाना मत भूल जाना, वरना तो आपकी पीसी का ब्रेक लग जाएगा लाइफ टाइम के लिए ना। तो ये गेम है सारा। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर 1 जो है लेस देन है 100 से, तो आप जो है जब तक प्रिंट करते हो, लेकिन जैसे ही इक्वल होगा 15 के वहीं ब्रेक कर दो। ब्रेक का काम क्या होता है? लूप को रोकना, तोड़ना। तोड़ देगा, आगे नहीं जाएगा, बस गेम खत्म हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब यहाँ पर इसी का एक और भाई होता है कंटिन्यू। इसी का एक भाई होता है कंटिन्यू ना, ब्रेक का भाई है कंटिन्यू। ब्रेक का भाई जो कंटिन्यू है ये बोलता है कंटिन्यू मतलब आगे कंटिन्यू करो ना। जैसे ही ये कंटिन्यू आ गया, अगर जैसे ही 15 के इक्वल हो जाए आप गेम को आगे कंटिन्यू करो बस। मतलब आप बोलोगे होगा क्या? आसान वर्ड में स्किप का मतलब क्या होता है? मतलब छोड़ना, स्किप कर दो। ये कंटिन्यू स्किप कर रहा है, समझ रहे हो बात? ये कंटिन्यू क्या कर रहा है? स्किप कर रहा है। अगर मैं इधर आगे चेक करूँ, रिफ्रेश करा, आप बोलोगे सब कुछ सही तो है, 1 से ही तो चल रहा है, मतलब ये देख रहे हो 1 से ही चल रहा है और 100 तक ही चल रहा है। तो फ़र्क क्या है? देखो 15 गायब होगा इसमें से, स्किप कर रहा होगा। इसको सॉरी बेसिकली यहाँ लगाना था। रिफ्रेश करा, ये देख रहे हो 14 के बाद से 15 गायब है, ये इसने स्किप कर दिया। आप बोलोगे तो पहले क्यों गायब नहीं हुआ? आप अगर ये सोच रहे हो यहाँ से गायब क्यों नहीं हुआ, यहाँ से देखो गायब इसलिए नहीं हुआ, जब उसको 15 आया होगा, जब उसने प्लस प्लस करके 15 आया होगा, 15 के 100 से छोटा है बोला, हाँ छोटा है बोला, प्रिंट कर दो, कंसोल कर दो आई को। आई में ऊपर से क्या आ रहा होगा? 15, तो 15 को प्रिंट कर देगा। लेकिन जब वो नीचे जाएगा तो देखेगा कि जो आई आ रहा है ऊपर से 15 आ रहा है, 15 के इक्वल है, बोला कंटिन्यू मतलब स्किप कर दो। लेकिन अब स्किप किसको करेगा भाई? वो तो कंसोल कर चुका है, वो तो कंसोल कर चुका है, अब कंटिन्यू कर, अब वो किसको स्किप करेगा? लेकिन अगर जब मैं इसको नीचे लगाऊंगा, अब इस बात का मतलब ये है कि ऊपर से 15 आया, उसने बोला कि आई बराबर है 15 के, अब बोला 15 के इक्वल है, बोला स्किप कर दो, स्किप कर दिया, तो वो अच्छी बात है, ये चलेगा ही नहीं, ठीक है, ये स्किप कर देगा नहीं। 15 तो गायब हो जाएगा ना। जब 15 गायब हो गया तो अब क्या करेगा? वो आगे चल देगा, मतलब वापसी यहीं से चलना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं। जब वापसी आना स्टार्ट होगा तो 16 आ रहा होगा, तो इफ चलेगा नहीं, तो सीधा डायरेक्टली वो आई से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा अगेन। ये स्किप करने का कॉन्सेप्ट है। इसकी रियल लाइफ बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है। कंटिन्यू की खैर कम है, बट ब्रेक इतना ज़्यादा यूज़ होगा कि अभी हम थोड़ा सा आगे भी जाएंगे तो कई सारे मैं यहाँ पे टास्क करवाने वाला हूँ। थोड़े से आगे जब जावास्क्रिप्ट इवेंट हो जाएगी तो कई सारे मैं यहाँ पर टास्क करवाने वाला हूँ, जिसमें इतना ज़्यादा ब्रेक का यूज़ होगा, बात ही छोड़ दो आप लोग, इतना यूज़ है इसका। तो अभी प्रैक्टिकली मैं इसको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बट अभी आप लोग ये समझो कि किस कीवर्ड का, किस कंडीशन का, किस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, बस सिर्फ इतना समझना है। एकदम अभी ये समझने की कोशिश करोगे ना कि मैं ऐसे कर लेता हूँ वैसे कर लेता हूँ, ये अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी आप इसको सिर्फ इतना समझो और थोड़ी भी प्रैक्टिस करते रहो बस की। सही है कि जो अभी कराया सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करते रहो अलग अलग तरीके से ना। ज़्यादा इसकी डीप डाइव नहीं करनी है कि कहाँ यूज़ होगा कहाँ यूज़ नहीं होगा, वो अभी छोड़ दो। यहाँ पर अब आप आगे देखते हैं व्हाइल के लूप को ना। लेट आई, अब जो व्हाइल का लूप होता है ना, ये भी सेम टू सेम 4 का ही भाई होता है। 4 का लूप क्या होता है? 4 के लूप देखो, जब मैं इस फर्स्ट टाइम में स्टार्ट हुआ था तो यहाँ से हुआ था कि भाई पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, लेट आई इक्वल टू, पहले इनिशियलाइजेशन के 1 से चलाना है, ठीक है। व्हाइल के लूप का सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है, काम वही है ना, सिंटैक्स डिफरेंट है। वो इसका 4 की जगह व्हाइल आ जाएगा। वही सेकंड नंबर पे क्या होता था? कंडीशन क्या आई क्या लेस देन या इक्वल है,
10 के। अगर इक्वल है तो कंसोल कर दो, वो इसका थर्ड वाला पार्ट, और अगर जब कंसोल कर लिया तो आई के अंदर प्लस प्लस कर दो, वही वाला पार्ट, ठीक है, फोर्थ वाला। और अगर अभी जाके इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आ रही है। अगर आप इसको बोलोगे अली प्रिंट कर दे तो ये भी अली प्रिंट कर देगा। तो फिर आप बोलोगे फ़र्क क्या हुआ? भाई फ़र्क बहुत बड़ा है। वाइल का लूप जो होता है ना, ये एक ऐसा पावरफुल लूप है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, ये एक साथ आपको 2 काम करके भी दे सकता है। जैसे कि वाइल के लूप को आप कब यूज़ करोगे और फोर के लूप को कब यूज़ करोगे, दोनों में फ़र्क होता है। देखो, वाइल के लूप को आप जब भी यूज़ कर सकते हो, वाइल के लूप का आप जब भी यूज़ कर सकते हो कि जब आपको मालूम ना हो कि कितनी बार आपको लूप चलाना है। आप बोलोगे कि काफ़ी अजीबोगरीब हमने कंडीशन लिए कि वाइल के लूप को हम जब यूज़ करेंगे जब आपको मालूम ना हो कि कितनी बार लूप चलाना है। मतलब जैसे अभी मुझे मालूम है कि 1 से लेकर 10 तक चलाना है, तो अभी देखो मुझे मालूम है, लेकिन इसको हम जब भी यूज़ कर सकते हैं कि जब मुझे मालूम ना हो कि कितनी बार मुझे लूप को चलाना है। तो यहाँ पर ऐसी कैसी सिचुएशन होगी कि आप बोल रहे हो कि भाई हमें मालूम ना हो। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर मान के चलो मेरा एक टास्क है, गेस द नंबर गेम, ठीक है। हम यहाँ पर एक गेम बनाते हैं, गेस द नंबर गेम। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऐसा हो रहा है कि हमारे पास एक मान लो फिक्स नंबर है, ये नंबर सिर्फ मुझे मालूम है कि मेरे कोड में 20 लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे ये नंबर सिर्फ मुझे मालूम है कि मेरे कोड में 20 लिखा हुआ है, लेकिन सामने किसी दूसरे बंदे को मालूम, किसी दूसरे जो यूज़ करने वाला यूज़र है उसको नहीं मालूम कि मेरे कोड में क्या लिखा हुआ है। समझ आई बात? तो क्या करें भाई? भाई मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक प्रॉम्प्ट दिया जाए, ठीक है। जब प्रोग्राम स्टार्ट हो तो मैं यूज़र से एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए एक वैल्यू लूँ और मैं उसको बोलूँ कि प्लीज़ गेस द नंबर, गेस द नंबर, आप नंबर गेस करो, ठीक है। आप नंबर गेस करो, आप गेस करो कि मैंने अपने कोड में क्या नंबर रखा हुआ है। अब यूज़र आया, ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई ठीक है गेस कर लूँगा। मैंने बोला कि यूज़र का जो दिया हुआ नंबर है वो अगर मेरे फिक्स हुए नंबर से इक्वल होता है तो आप बोलो कि कंसोल डॉट लॉग यू विन, ठीक है, यू विन। अदरवाइज अगर वो मैच नहीं होता तो आप उसको बोलो ट्राई अगेन। आप उसको क्या बोलो? ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ठीक है। ये मेरा टास्क है कि अगर यूज़र की दी हुई वैल्यू मेरे फिक्स वाले नंबर से मैच होती है तो यू विन, अदरवाइज ट्राई अगेन। मतलब आपने सही गेस नहीं करा, आप ट्राई अगेन वापस ट्राई करो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को समझना। यहाँ पर अगर उसने मान लो रन करा, उसने मैच करा नंबर 20 तो बोलेगा यू विन, ठीक है। यहाँ पर उसने मैच करा 19, मैच नहीं, बोला ट्राई अगेन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ट्राई अगेन है ना, ये ट्राई अगेन जो है ना प्रॉम्प्ट आए। मतलब जब ट्राई अगेन का मतलब क्या है भाई? वापसी वैल्यू दो, फिर से ट्राई करो। लेकिन अगर आप इधर देखो तो क्या वापसी मेरे से वैल्यू मांग रहा है? नहीं मांग रहा है ना, मतलब वापसी का नया प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा। अच्छा जी, आप बोलोगे यार प्रॉम्प्ट फिर दे देंगे, ठीक है भाई, उठाया दे दिया, ये लो दे दिया, और इधर हमने मैसेज में लिख दिया ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन। ये मैंने यहाँ पर क्या करा? ट्राई अगेन। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पर दिया 43 तो बोलेगा ट्राई अगेन। अच्छा भाई, ट्राई अगेन फिर से करा दिया, गेम खत्म। भाई अब क्यों खत्म हो गया? भाई अब इसलिए खत्म हो गया क्योंकि इफ एल्स कोई लूप कोई है भाई, इफ एल्स लूप नहीं है। लूप होता है जो बार बार चलता, बार बार चलता, बार बार। इफ एल्स बार बार नहीं चलता भाई। इफ एल्स क्या होता है कि आपने वैल्यू दी, ये अगर फिक्स के बराबर है तो यू विन, अगर बराबर नहीं है तो बोलेगा प्रॉम्प्ट दो और गेम खत्म। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट जब चला तो वैल्यू ली, गेम खत्म, ठीक है ना, गेम खत्म। बस अब नहीं चलेगा। हम क्या चाह रहे हैं कि भाई जब तक चलता रहे, जब तक चलता रहे कि जब तक यूज़र सही नंबर गेस नहीं कर लेता। अब आप सोचो कि मुझे क्या मालूम कि कितने मतलब कितने नंबर पे पहुंच के वो गेस करेगा। मान लो हो सकता है वो 18 दे दे, हो सकता है 50 दे दे, हो सकता है 1000 दे दे, हो सकता है 2000 दे दे, हो सकता है 10,000 दे दे, हो सकता है 50,000 दे दे। मुझे क्या मालूम कि भाई कितने नंबर पे जाके वो सही नंबर देगा। किसी को मालूम है तो भाई कमेंट कर देना कि उसको मालूम है कि भाई इतने नंबर पे आके वो सही दे देगा। जब मुझे मालूम ही नहीं है, अच्छा मुझे मान लो पता चल जाएगा कि 50 नंबर पे सही दे देगा तो मैं एलजिफ लगा लूँ। लेकिन एलजिफ लगाने का फ़ायदा ही नहीं है ना।
मुझे नहीं मालूम कि वो कितने नंबर, मतलब क्या पूरी ज़िंदगी पूरे दिन एलसीफ लगाते रहूँ भाई। अगर यूज़र दी यानी कि यूज़र की वैल्यू जो 1 अगर आ रही है 1, तो आप अगर मैच हो जाए 1 तो बोल देना यू विन, अगर 2 आ रही तो बोल देना यू विन, 3 आ रही तो यू विन, 4 आ रही तो यू विन, वरना तो आप बोल देना ट्राई अगेन। ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें वाइल का लूप चलाना होगा। अब क्यों वाइल का लूप चलाना होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अब मुझे मालूम नहीं है कि कितनी बार लूप चलाना है। आपको मालूम है क्या भाई? किसी को मालूम नहीं है कि कितनी बार लूप चलाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वाइल भी क्या होता है, वाइल भी एक कंडीशन लगाता है। वाइल में मैं ये बोलूँगा कि जो यूज़र वैल्यू दे रहा है ना, ये जो यूज़र वैल्यू दे रहा है, ये जब तक आप लूप को चलाओ कि जब तक वो फिक्स के इक्वल नहीं हो जाता। बात समझ आई? वाइल के लूप का देखा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जब आपको मालूम ना हो कि लूप कितनी बार चलाना है, वाइल के लूप को यूज़ करो। जैसे कि यूज़र की वैल्यू जब तक चलाओ कि जब तक वो हमारे फिक्स वाले नंबर के इक्वल नहीं हो जाता। अब जब तक इक्वल नहीं होगा कंडीशन ट्रू रहेगी और लूप चलता रहेगा। अभी यहाँ पर आया, मैंने इसको क्या करा, कॉपी करा, यहाँ पर आके रन करा, वापसी से इसको मैंने बोला ट्राई अगेन। ठीक है, मैंने बोला प्लीज़ ट्राई अगेन, वहाँ से ट्राई करो। और जैसे ही अगर सही हो जाता है तो आप इसको लॉक करा दो। ठीक है, और आप उसमें प्रिंट कर दो यू विन। ठीक है ना, ये आपने सिंपल काम करना है। लेकिन आप बोलोगे प्लस प्लस कहाँ है भाई? आपकी मर्जी है। ये वाइल के लूप का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी मर्जी है, नहीं लगाना चाह रहे मत लगाओ, आई प्लस प्लस मत लगाओ, छोड़ दो। ठीक है ना। अगर मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर उसने बोला गेस द नंबर 32, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं बोला ट्राई अगेन। देख रहे हो नंबर दिए जा रहा हूँ, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। जैसे ही 20 दिया यू विन। समझ आई बात? तो ये सिंपल गेम है। हुआ क्या है, आपसे समझो। मान लो यूज़र ने दिया 300, अब 300 के 20 के इक्वल है नहीं, कंडीशन क्या है, ट्रू, बोलेगा चला लो। जैसी कंडीशन ट्रू तो लूप फिर चलेगा, लूप चला तो वापसी, अब वापसी प्रॉम्प्ट देगा, प्रॉम्प्ट के अंदर उसने फिर से ट्राई अगेन में गेस करा 50। अच्छा, जब 50 दिया तो फिर कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला, लूप फिर कंडीशन चेक करता है जब कंडीशन ट्रू हो जाती है। फिर चेक करा तो अब 50 जो है 20 के इक्वल नहीं है, नहीं, बोलेगा कंडीशन ट्रू, बोला फिर गेस कर लो। फिर दे दे 300 इसके इक्वल नहीं है, बोलेगा फिर चला दो। तो इस तरह से सारा गेम चलता जा रहा है। अगर इसको जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चलता जाएगा। जैसे ही मैंने दिया 20 यू विन आ जाएगा। तो ये सिंपल वाइल का लूप है। अंडरस्टैंड? आप इस वाइल के लूप में वही इफ एल्स का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम, मतलब कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, वाइल लिया, और वाइल के अंदर सबसे पहले मैं लूँगा कि आई जो है लेस देन है या इक्वल है 100 के। तो आप क्या कर दो, कंसोल कर दो। ठीक है, कंसोल कर दो किसको, आई को। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे इफ़ अगर जो आई है ये अगर बड़ा है या इक्वल है, या मान लो अगर ये इक्वल हो जाता है 3 के, तो आप इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो, रोक दो, बस सिंपल गेम है। और अगर जो आई के अंदर प्लस प्लस करना है वो प्लस प्लस करते रहो। जैसे इधर आओगे तो रन करा एक बार तो देख सकते हो 1 2 3। तो ये सिंपल गेम है भाई। तो इसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास एक आता है डू वाइल का लूप। डू वाइल क्या बोलता है भाई, डू वाइल बोलता है कि आपका कंडीशन, मतलब काम उसका यही है। चलो पहले मैं उसको रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ क्या बोलता है भाई। ये इसमें होता ये है कि इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है, स्टेटमेंट पहले। देखो यहाँ पे पहले फोर के लूप में वाइल में क्या हो रहा था, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर कंसोल, फिर इंक्रीमेंट। डू वाइल बोलता है कि पहले आप इनिशियलाइज कराओ, फिर कंडीशन बोला अभी छोड़ दो, फिर कंसोल कराओ, फिर इंक्रीमेंट कराओ, फिर लास्ट में आप जो है कंडीशन चेक करो। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बोला पहले इनिशियलाइज कराओ, लेट आई इक्वल टू 1। ठीक है, बोला फिर आप कंसोल कर दो, कंसोल कर दिया भाई। ठीक है, ये हमने कंसोल कर दिया। बोला फिर इंक्रीमेंट कर लो, अच्छा भाई इंक्रीमेंट भी कर दिया। और बोला फिर लास्ट में आप क्या करो, कंडीशन चेक कर लो कि आई क्या लेस देन या इक्वल है 10 के। अच्छा जी, रन करा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1 से 10 तक ही आएगा। तो इस तरह से ये भी तो वही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वाइल का लूप, डू वाइल का लूप, ठीक है, रियल में कम यूज़ होता है। ठीक है, कम यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है, मैंने क्या बोला, लूप कब चलता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन अगर कंडीशन गलत हो गई, जैसे कि आई जो है, आई ऊपर से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 का 10 से बड़ा है, नहीं तो कंडीशन फॉल्स है। लेकिन फिर भी चलेगा, एक बार ज़रूर चलेगा, लेकिन चला 1 हो गया तो ये एक बार ज़रूर चलेगा। बात समझ आ गई ना?
क्यों ऐसा, अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है? चलो पहले इसको सीधा करके चलाते हैं तो देखते हैं कि भाई ये चल कैसे रहा है। हमने बोला आई बराबर है 1 के, ठीक है, हाँ भाई बराबर है 1 के, कंसोल कर दो आई को, उसने आई को रन करा तो 1 होगा, आई में प्लस प्लस करा 2 होगा, नीचे आएगा तो आई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, तो 2 के 10 से छोटा है भाई, कंडीशन ट्रू, फिर से ऊपर जाएगा, बोले आप फिर प्रिंट कर दो आई को, और आई के अंदर क्या था 2, अब फिर से 2 के अंदर प्लस प्लस करा 3 छोटा है 10 से, हाँ छोटा है, वापसी जाओ प्रेस कर दो तो प्रिंट कर दो 3 को, फिर से प्लस प्लस कर दो 4 हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। लेकिन ये एक बार ज़रूर क्यों चला इसको समझते हैं कि आई जो है बराबर है 1 के, कंसोल कर दो आई को, आई तो उसने क्या प्रिंट कर दिया 1 को, 1 में जब प्लस प्लस करा 2 जो है क्या 10 से बड़ा है? नहीं तो 2 10 से तो बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स, लेकिन 1 तो प्रिंट हो चुका है, बस ये गेम है। मतलब 1 तो प्रिंट हो चुका है ना पहले, रुका तो बाद में है, ठीक है, पहले तो कंडीशन मतलब पहले प्रिंट हो चुका है, रुका बाद में। तो ये इसका यूज़ केस है, समझ आ गया, ये इसका यूज़ केस है। तो उम्मीद है कि आपको फॉर का लूप समझ आ गया होगा, वाइल का लूप भी समझ आ गया होगा, और डू वाइल का लूप समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। अब हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम और बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि यूज़र से एक वैल्यू लें, जो भी वैल्यू देगा हम उसका एक टेबल प्रिंट करा के दें भाई, जो भी वैल्यू देगा, जैसे कि एंटर योर नंबर, ये मैंने यहाँ पर करा है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज़र जो भी नंबर देगा, वाइल का लूप मैंने सॉरी मैं फॉर के लूप से करूँगा इसको। चलो आप वाइल से भी इसको कर सकते हो। टास्क आप लोगों को बस इतना ही होगा कि आप इसको एक बार वाइल से प्रिंट करके चेक कर लेना, ठीक है, फॉर से मैं करा रहा हूँ, और डू वाइल से भी कर लेना भाई। टेबल जो होगा 1 से लेकर 10 तक होना चाहिए, ये मैं इसको दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है क्या आई जो है क्या लेस देन या इक्वल है 10 के, अगर ऐसा है तो आई में प्लस प्लस कर दो, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आई कर दो। अच्छा भाई अभी क्या होगा, अभी चलो रन करते हैं भाई। उसने बोला नंबर दो, मैंने दे दिया 43, कुछ भी नहीं होगा, 1 से 10 तक ही होगा। आप बोलोगे टेबल तो आया नहीं भाई, आएगा कहाँ से? मैंने तो इस यूज़र का इस पूरे लूप में कहीं यूज़ करा ही नहीं है, बात समझ आई, यूज़ तो मैंने कहीं करा नहीं है, तो भाई करूँगा ना तभी तो आएगा। अच्छा जी कर लेते हैं भाई, कर लिया और यूज़र दे दिया। अब अगर रन करूँ तो अब मैंने बोला कि मुझे चाहिए 3 का टेबल, आ गया 3 1 3 2 6 3 9, इस तरह से। तो ये जो है सिंपल गेम है। आई में 1 आ रहा होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर अगली बारी लूप में आई में 2 आ रहा होगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 आ रहा होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 आ रहा होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 आ रहा होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह से ये आपका सिंपल प्रिंट हो गया। आप बोल रहे हो कि लूप की तरह मतलब टेबल की तरह प्रिंट होना चाहिए जैसे होता था, भाई ठीक है हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, बड़ा सिंपल है, आपको यहाँ पर इसको इस तरह से कर लो, एक स्ट्रिंग लो, आप बोलो कि साथ के साथ ना, आप बोलो पहले तो इसको एक बार कि भाई जैसे कि मान लो 2 का टेबल होता है ना, उसका होता किस तरह का, मतलब टेबल होता किस तरह का, पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, इस तरह से होता है ना। तो जो 2 आ रहा है यहाँ पर, ये जो यूज़र ये तो यूज़र देगा, ठीक है, ये जो वैल्यू देगा कि कितने का टेबल होगा वो तो 2 होगा, यूज़र देगा। कोमा लगाया, मेरा वाला 2 के बाद आपने मल्टीप्लाई दिखाना है, क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा सबके लिए सेम होगा, इसलिए इसको स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ। ये स्ट्रिंग में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हर बार यूज़र कुछ भी दे सकता है, तो वो नंबर उसका आ जाएगा। यहाँ पे कोमा लगाया, फिर आई आ जाएगा, ठीक है, फिर कोमा लगाया, फिर ये सबके लिए सेम रहेगा, फिर वापसी से ये आ गया। अगर अभी मैं रन करके इसको चेक करूँ, अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर मैंने दे दिया इसको 9 का टेबल, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। अगर मैं यहाँ पे दूँ 5 का तो ये 5 का टेबल प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे दूँ मैं 90 का प्रिंट कर देगा। तो भाई सिंपल ये गेम है लूप का। लूप से आप कुछ भी कर सकते हो। आप बोलो आप इस प्रोग्राम को ऐसा बनाओ, आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ। मेरे पास माइंड में बहुत सारे लूप से रिलेटेड प्रोग्राम है, बट मैं इसको आगे जब जावास्क्रिप्ट के एंड में सारी चीज़ों को एक बार करके दिखाऊंगा। अभी सिर्फ करना आप लोगों ने इतना सा है कि आपने यूज़र से 3 इनपुट लेने हैं। कितने? 3। एक यानी कि वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। वैल्यू 1 में हम यूज़र से ये पूछेंगे कि फ्रॉम, ठीक है, एंटर योर नंबर, बट फ्रॉम मतलब कि हम यूज़र को इतनी ज़्यादा वो देना चाह रहे हैं, एक तरह से सहूलत देना चाह रहे हैं, फैसिलिटी देना चाह रहे हैं
कि भाई ये सब चीज़ें आप खुद डिसाइड करो कि आपको कहाँ से टेबल को प्रिंट करना है। जैसे अभी तो 1 से 10 तक ही हो रहा है ना, ये मेरे हाथ में 1 से 10 तक। मैं चाह रहा हूँ ये यूज़र के हाथ में हो जाए कि भाई वो खुद बताए कि मुझे 1 से चाहिए, 10 से चाहिए, 30 से चाहिए, जहाँ से भी चाहिए वो आप खुद ही लिख, कहाँ तक चाहिए ये भी आप खुद ही लिखो, मतलब 100 तक चाहिए, 500 तक, ये आप यहाँ पे बताओ 2 कहाँ तक, ठीक है। और अब ये बताओ विच कौन सा टेबल चाहिए, 5 का, 12 का, 13 का, ये आप लोगों ने काम करके दिखाना है, ठीक है। तो ये सिंपल से आप लोगों के लिए टास्क है, मैंने इतना इसको कर दिया, और अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर देता हूँ। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।